हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहने वाले हैं। अब ये जो रीडिंग है ये रहने वाली है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर, ठीक है। आप मैरिड, वो अनमैरिड ये हो सकते हैं, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। और वो मैरिड, आप सिंगल हो सकते हैं, ठीक है। या डिवोर्सी होने के भी चांसेस है किसी एक पार्टनर के। तो उन लोगों पे ये बेस्ड रीडिंग आधारित ये रहने वाली है रीडिंग, ठीक है। सो जिन भी लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लीजिए, और इसी तरह की अगर आप रीडिंग देखना चाहते हैं सो मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है वो चेहरा याद कर सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, इस रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है वो सब हम देख के बताने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो एक पेड सर्विस रहने वाली है। ये जो है एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें कुछ आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे इसको हमने काफ़ी स्पेसिफिक कर दिया ये बोल के कि भाई ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली रीडिंग है। चलिए, ठीक है। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस क्या हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और है, बातचीत हो ना हो, ठीक है। और या फिर अच्छा चल रहा है, आप जानना चाह रहे हो, या कोई आपको अप्रोच कर रहा है, उसके थॉट प्रोसेस आगे क्या रह सकते हैं आपके लिए, वो सब हम देखने वाले हैं। चलिए, ठीक है। कुछ और सवालों के जवाब भी लेंगे। आपके दिल दिमाग में अगर कोई सवाल है वो भी आप डिवाइन से कर सकते हो। सो आई बिलीव वो कार्ड्स के थ्रू हम आपको क्लैरिफाई कर सकें। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, जो भी व्यूअर्स मेरे सवाल पूछ रहे हैं उनके सवालों के जवाब इन कार्ड्स के थ्रू दीजिए। क्या थॉट प्रोसेस रहने वाला है, इनके जो पार्टनर है क्या सोच रहे हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए एक पेड सर्विस है, सो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर कोई टैरो सीखना चाहता है तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू मून, फुल मून हमारा आ रहा है 14 को। अगर कोई रिचुअल कराना चाहता है उसके लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर विश के हिसाब से हम रिचुअल करेंगे। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी चाहिए होगी। लाइफ में किसी भी तरह की आपकी नेगेटिविटी है, लाइक आपको करियर रिलेटेड चीज़ें सेट नहीं हो रही, हेल्थ आपकी ख़राब है, ठीक है। लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस एनर्जी नहीं है, आप पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना। तो वो आप, हम उसको, मतलब आप तो मैनिफेस्ट करो, हम बताएंगे कि मैनिफेस्टेशन आपको कैसे करनी है। साथ में हम आपके लिए रिचुअल्स भी करेंगे, राइट। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या रहने वाला, देखो ये जो पर्सन है ना, दैट इज़ हाईली एग्रेसिव। पहली चीज़ तो ये, लड़ाई झगड़े में ये इंसान बहुत तेज़ है, ठीक है ना। टिट फॉर टैट करने वाला है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। सो ये कार्ड क्यों आया, ओके, एस ऑफ वॉन्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये नई अपॉर्चुनिटी हमेशा ये इंसान खोजता रहता है। तो कहीं ना कहीं एक बंदे पे सेटल होने वाला थोड़ा सा इंसान नहीं है। या मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा पैसों को लेके भी अग्रसर है, मतलब पैसों को लेके, या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी या किसी बंदे से इनको फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली हिल गो, मतलब कि मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। मतलब इसको बेसिकली पता है कि कहाँ पे किस तरह का एक्शन लेना है, कौन सी चीज़ मुझे फ़ायदा दे सकती है नॉल, तो ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ है, ऑप्टिमिस्टिक है, अपॉर्चुनिस्ट है ये, मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला, ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ठीक है। साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। सो कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे इस वजह से ख़राब हो रहा है, शायद ये इंसान उसको टाइम नहीं दे पा रहा, बातचीत नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ सो मैनी रीज़न। उसमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि वो इंसान मिलने नहीं आता, फ़ोन पे बात नहीं करता, मैसेज के जवाब नहीं देता, पहले वाली चीज़ नहीं रही। तो मैं ये कहूँगी कि अगर ये इंसान आपके साथ जो कर रहा है वो ये अपनी फैमिली के साथ भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनकी लाइफ में इस टाइम जो मेन प्रायोरिटी है दैट इज़ इनका करियर है। करियर में कुछ डेडलाइन हो सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो कि इनको पता है कि रात दिन एक करके इनको उस चीज़ का काम करना है। सो यू नीड टू बी कंट्रोल, ठीक है ना। आपको उस चीज़ में कंट्रोल करना है। अगर आप भी बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो, चीज़ें ख़राब कर रहे हो, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं लड़ाई को इनिशिएट करेगा, ठीक है ना। अगर आप इनको कुछ कुछ बोलोगे तो वो चीज़ें लड़ाई को इनिशिएट करेगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दो चीज़ें मैंने बताई है, आइदर दिस पर्सन इज़ रियली वेरी प्ले बॉय टाइप का इसका एटीट्यूड रहेगा, या फिर एक काम के प्रति पूरी तरह से अग्रसर, या फिर मैं कहूँगी कि पूरी तरह से समर्पित है। जजमेंट का कार्ड आ रहा है। इस इंसान को कहीं ना कहीं ये तो लगता है कि इसने कुछ ना कुछ गलत किया, वॉट एवर ही डन समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ खालीपन है इसकी तरफ से, कुछ ना कुछ ग्लिचेज हैं, ठीक है ना। और डिवाइन भी इसको कहीं ना कहीं चीज़ें समझाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे ये लोगों को खोजने जाए या अपने काम पे रहें, है तो अकेलापन, क्योंकि इनको ना कोई मिल रहा है ना फिर ये किसी से बातचीत कर पा रहे हैं। तो एक अकेलापन तो है इनके जीवन में। तो डिवाइन को यही समझाने की कोशिश कर रहा है, तो जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। अब 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा मिसिंग है इसकी लाइफ में जो किसको दिख नहीं रहा, किस तरह के एक्शंस इसको लेने चाहिए इसको समझ नहीं आ रहे। और क्लैरिफाई करने के लिए हम देख लेते हैं, ओके, ये एक हेल्दी लाइफ चाह रहे हैं, ये एक बढ़िया सी लाइफ चाह रहे हैं, ये सिचुएशन अच्छी चाह रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस डेफिनेटली हो रहे हैं, कुछ ना
कुछ नोक झोंक हो रही है, या तो टाइम नहीं आपका बन पा रहा बातचीत करने का, मिलना नहीं हो पा रहा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से एक हैप्पी जो चीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना इन्होंने हैप्पीनेस इनको मिले लाइफ में इस वजह से चुना था, ठीक है ना। शायद उनको अपने मैरिड लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं मिल रही थी, इस वजह से ये मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप की तरफ गए। बट इनको लग रहा है कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ना ताका झाकी और मतलब जैसे कि ना हर चीज़ में प्रेशर बनाना, डोमिनेट करना, लड़ाई झगड़ा होना, तो काफ़ी टफ फेस इनको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में भी चल रहा है। तो जिस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि यार इस रिलेशनशिप में भी इसको थोड़ा सा ना बर्डन फील हो रहा है, तो ही नीड स्पेस, ही नीड फ्रीडम, तो वो शायद आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप ही इस तरह की चीज़ें फील कर रहे हो, ठीक है, जिस वजह से लड़ाई झगड़ा इनिशिएट हुआ और कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको रुकना चाहिए, और डेफिनेटली दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग दिस सेम, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, इंडिकेट करता है कि पास्ट की ऐसी कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर आउट हुई है जो कि इन्हें लग रहा है कि शायद नहीं होती तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथ हो सकती थी, कि अगर ये ऐसा नहीं करते या आप ऐसा नहीं करते थिंग्स आर मोर गुड। बट इन्हें लग रहा है कि इट्स अ टफ फेस, कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसा फेस इनकी लाइफ में आया था जो कि चला गया है या जा रहा है, वॉट एवर इट इज़। तो थोड़ा सा ज्ञान इसको उस चीज़ों में आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेन राशियाँ दिख रही है हमारी, टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है एंड आपकी एक्वेरियस है, ये मेन है। वैसे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हमारा है ही, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है ना। सो पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, कहीं ना इसकी कुछ मतलब मैं कह सकती बातें हो सकती, हरकतें हो सकती जो कि हवा के विपरीत है, आपको उसके नेचर में चेंज दिख रहा है को मिलेगा। ये जैसे पहले जैसा है वैसा नहीं है, हो सकता है पहले बहुत शांत रहा हो, अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मुझे दिख रहा है चीज़ों को लेके। पास्ट में बहुत ज़्यादा एग्रेशन आपने देखने को मिला है, ठीक है, सो वाली चीज़ें भी है। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ये मतलब अपने बच्चों को, फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी मेन प्रायोरिटी यही है, ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग होगा, बट अपनी वाइफ से अगर घर में कुछ पता चला है, या हस्बैंड को बिल्कुल डेफिनेटली ये नहीं छोड़ना चाहते वहाँ पे थोड़ा सा हर चीज़ ठीक करके रखें, ठीक है ना। हम एक कार्ड ले लेते क्यों ना कप्स को क्लैरिफाई करने के, जो मुझे लग रहा था वही है। ये कहीं ना कहीं इनकी फैमिली इनको वाउच करती हुई नज़र आ रही है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है किसी तरह का शक हो, एग्जैक्टली पूरी तरह से ना पता हो, तो उस चीज़ को भी उन्हें लग रहा है कि वो सब चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी हैप्पी लाइफ ये देख रहे हैं तो सब कुछ एवरीथिंग इज़ डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी मच द कॉशियस वाले मोड में है, कॉशियस मोड में है कि ठीक है ना, क्योंकि जब ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे, तो जैसा आपके मन में शक है कि भाई इंसान ने रिलेशनशिप स्टार्ट करा, इसका कहीं और कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है, या अपनी फैमिली की तरफ इसका ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो ये मुझे प्यार करता है या छोड़ देगा, तो सेम इनकी फैमिली को भी यही सब चीज़ें सता रही है, या फिर उस चीज़ का डर लग रहा है। साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है इस पर्सन को मतलब जाने का जो मेन रीज़न है, अगर बातचीत नहीं है या स्लो डाउन हुआ है, कि रिलेशनशिप में बराबर से चीज़ें नहीं हो रही, उनको लगता है आपका गिव एंड टेक ज़्यादा है या उनका गिव एंड टेक ज़्यादा है, कुछ इस तरह की, मतलब एक इंसान बहुत 100% कर रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ रिसीव कर रहा है चीज़ें, इट्स नॉट गिविंग दैट मच वाली चीज़ें। बट ये हमेशा चाहते हैं कि आपके बैक में एज ए रॉक सॉलिड बन के खड़े रहें, आपकी लाइफ में किसी भी तरह की चीज़ें आएँ। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से आपने कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, हो सकता है सेम टाइप की सिचुएशन आपके साथ घटी हो, या आपकी फैमिली में किसी को पता चल गया और आपने कहीं ना कहीं इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट दिस पर्सन इज थिंकिंग कि हम दोनों के बीच में समथिंग इज़ देयर, कुछ ना कुछ तो है, एक अटैचमेंट सा उन्हें फील होता है, ठीक है। साथ में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है ना, इसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली इन्वॉल्व है, वो आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से भी, इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, जैसे इनकी फैमिली तो मुझे दिख रही है, सेम आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ ना कुछ चीज़ें कि इंटरनल मतलब सॉरी एक्सटर्नल पीपल की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ में जो उनका एक बहुत एग्रेसिव जो उनका एटीट्यूड है उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। और देखो ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप इसकी लाइफ से नहीं जाओगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये टेक इट फॉर ग्रांटेड आपको लगता है, कभी भी कुछ भी बोल देता है, किस तरह की इसका रहता है, क्योंकि इनको पता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक इट, है बहुत जल्दी से नहीं बनता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, इंसान फिगर आउट करता है कि इस बंदे के साथ चलना है ना, और ठीक है। सो इस वजह से थोड़ा सा इसको लग रहा है कि भाई आप इसे छोड़ के नहीं जाने वाले, तो ये डेफिनेटली इस चीज़ को टिक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा है। डेविल का कार्ड आया, डेविल का कार्ड इंडिकेट करता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। उसमें मुझे क्या दिख रहा है कि
ये चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको, एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि इज़ राइट फॉर हिम और नॉट, मतलब आप उनके लिए सही हो, वो आपके लिए सही है नहीं है, आगे जाके किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है ना। 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी जो इनकी लाइफ में जो मेजर जो है दिल के मामले में कुछ बहुत खास इनको नहीं मिला इस रिलेशनशिप में हाल फिलहाल में, और इनको अपनी जो जर्नी है वो कामकाज पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए, ये तो अभी की सिचुएशन है जो ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आज सुबह, क्या ये सीरियसली इनको प्यार करते थे पास्ट में? देखो कितने प्यारे कार्ड आए हैं। लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली ये प्यार करते थे, प्यार बहुत था इनकी आपके लिए, आपकी खूबसूरती के बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ से प्रभावित थे। ठीक है, इनको अच्छा नहीं लगता था कि आपके आसपास कोई इस तरह के लोग रहे, नेगेटिव लोग रहे हैं ना, आपको कुछ समझाए या कुछ गलत हो। ये डेफिनेटली चाहते थे हमेशा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रिलेशनशिप में आप दोनों के ऊपर बनी रहे। साथ में 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह की रिलेशनशिप में अगर कोई हर्ट मतलब होने के चांसेस हैं किसी भी पर्सन की वजह से, उस इंसान को हमेशा ये दूर कर देते थे, चाहे वो किसी भी तरह की बातचीत हो, नेगेटिविटी हो। तो ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव था आपको लेके, ठीक है, पास्ट में। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, बहुत अच्छा मिलना जुलना, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छे से समय निकालना, वो सब चीज़ें थी। सो अगर आपका सवाल ये था कि भाई ये सीरियसली इस इंसान ने कभी मुझे प्यार किया है दिल से, तो डेफिनेटली किया है। अब हम देख लेते हैं क्या एक्शन इनकी तरफ से होने वाला है, क्या एक्शन इनकी तरफ से होने वाला है। ठीक है, एक्शन की अगर हम बात करें तो कोई एक्शन फिलहाल मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज थिंकिंग सो मच। ये चाह रहे हैं सिचुएशन चेंज हो जाए, क्योंकि अभी ये सिचुएशन इनके अनुरूप नहीं है और इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको किस तरह के एक्शंस लेने चाहिए। सो दिस पर्सन इज ऑल्सो मतलब थिंकिंग सो मच, बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। माइग्रेन का इशू हो सकता है, नींद ना आना हो सकता है, ठीक है, सिचुएशन चाह रहे हैं चेंज हो जाए, बट अभी किसी तरह का एक्शन इनको लेना है, वो एक्शन इनके ना सोच में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो रीयूनियन के क्या चांसेस है डिवाइन? सो डेफिनेटली अभी ये पर्सन डेफिनेटली कंफ्यूज है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो विद इन 7 डेज तो नहीं, बट हाँ 12-15 डेज में मुझे आई कैन सी दैट कि थोड़ा सा मतलब ये आपके बारे में सोच विचार करते हुए नजर आएंगे, चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में आओ, चीज़ों को सुलझाओ। हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो दोबारा से एक बार रिश्ते में दोबारा से बैठ के बातचीत करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि आउटर सर्कमस्टांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस को कर रहे हैं। वो फैमिली हो सकती है, ठीक है, वो इनकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, वाइस वर्सा, जो भी आप लगा लीजिए। ठीक है, अगर आप मैरिड कपल हैं तो उस केस में भी इन लॉस की बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन या आपके लिए भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं इनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ ग्लिचेस हैं, इन्होंने आपके लिए वो सब कुछ नहीं किया जो कि करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। रीडिंग कैसे लगी मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर अपनी, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, राइट। एंड स्पिरिचुअल अगर कोई कैंडल मैजिक हीलिंग आप करवाना चाहते हैं ऑन फुल मून, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।